तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं तीन तगड़े फ्लैगशिप को एंड दिस इज द मोस्ट अवेटेड कंपैरिजन ऑन माय चैनल। एक तरफ हमारे पास iPhone 13 Pro Max, दूसरी तरफ है S22 Ultra और लास्ट में Vivo X80 Pro। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वो तो इस वीडियो में मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। ये करना काफी जरूरी था। शाबाश बेटा। अब यहाँ पर स्टेबलाइजेशन तो तीनों ही फोनों की काफी अच्छी है। फर्क आता है तो सिर्फ कलर में। आईफोन ने यहाँ पर सबसे ज्यादा बैलेंस परफॉर्म करता है, चाहे कलर्स की बात करूं चाहे डेप्थ की बात करूं। वहीं पर वीवो के पास थोड़े आई प्लीजिंग कलर मिलते हैं एंड सैमसंग भाई लाइट कंट्रोल करने के चक्कर में थोड़े म्यूटेड कर देता है कलर्स। तो ये चीज टोटली आप पर डिपेंड करेगी कि कलर्स आपको किसके अच्छे लगे। बाकी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर लाइट कंट्रोल तीनों का ही काफी अच्छा है। फर्क आता है तो अगेन सिर्फ कलर्स में एंड सैमसंग अगेन म्यूटेड कर देता है। बाकी सैमसंग की जो डायनेमिक रेंज है अपोजिट सनलाइट वो सबसे कमजोर है वीवो और आईफोन के कंपेरिजन में। आईफोन और वीवो ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म करते हैं अपोजिट लाइट के अंदर। और ये तीनों ही फोन के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी एंड स्टेबलाइजेशन तो भाई यहाँ पर तगड़ी है। बट मेरे को एक कमी लगी वीवो के अंदर, वो है कि इसके अंदर 1080p 30 fps का ही ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर 60 fps भी नहीं है और 4 के तो बहुत दूर की बात है। तो वीवो को यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सेटिंग्स पर। बाकी ये जो दो फोन आप देख रहे हो ना, सैमसंग और आईफोन, इनके अंदर तो मिलता ही है। और यहाँ पर अभी मैं डायरेक्ट सनलाइट के अंदर हूँ और मुझे डिस्प्ले में कुछ नहीं दिख रहा है तीनों की। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद रिजल्ट्स बताऊंगा। बाकी अभी अपोजिट लाइट देख लेते हैं, कौन लाइट ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। और वीवो फ्रंट कैमरे में भी बैक कैमरे की तरह अपोजिट लाइट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। वहीं पर आईफोन के पास सबसे ज्यादा अच्छी डेप्थ देखने के लिए मिलती है और कलर्स देखने के लिए मिलते हैं। बस यहाँ पर वीवो को थोड़ा स्टेबलाइजेशन पर काम करने की जरूरत है। और यहाँ पर तीनों के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर से हमने वीडियो रिकॉर्ड करी। हमने देखा आईफोन सबसे ज्यादा बैलेंस अगेन परफॉर्म करता है, वीवो के पास थोड़ी ज्यादा ही ब्राइटनेस है और सैमसंग अगेन थोड़े से म्यूटेड कर देता है कलर्स, जैसे कि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। बाकी हमने लो लाइट के अंदर मेन कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करी है और यहाँ पर स्टेबलाइजेशन अगेन तीनों की काफी अच्छी है नॉर्मल वर्क के टाइम पर। बट लो लाइट के अंदर वीवो जादू ही कर देता है और यहां पर वीवो की लो लाइट में परफॉर्मेंस ज्यादा तगड़ी मिलती है सैमसंग और आईफोन के कंपैरिजन में। इवन फ्रंट कैमरा में भी आपको जो लो लाइटिंग परफॉर्मेंस है वीवो की वो ज्यादा अच्छी मिलती है। बस यहां पर कमी है कि स्टेबलाइजेशन की। दूसरा यहां पर सैमसंग और आईफोन ज्यादा कंसिस्टेंट परफॉर्म करते हैं लो लाइट के अंदर एज कंपेयर टू वीवो। और अल्ट्रा वाइड को हम लो लाइट में कैसे भूल जाए, तो हमने उसकी वीडियो रिकॉर्ड करी है और हमने देखा कि जब हम ज्यादा ही तेज चल रहे थे तो आईफोन की स्टेबलाइजेशन थोड़ी कमजोर थी वीवो और सैमसंग के कंपैरिजन में। बट उस टाइम 7:30 बज रहे थे आई थिंक, और यहां पर मेरे हिसाब से आईफोन ने सबसे ज्यादा अच्छे कलर्स दिखाए हैं। बट यहां पर आईफोन के पास सबसे कम डिटेल्स भी हैं एज कंपेयर टू वीवो एंड सैमसंग। एंड नाउ टाइम फॉर स्लोमो। अगर आप आराम से चल के रील बनाना पसंद करते हो तो कौन सा फोन बाय करना चाहिए, तो तीनों से ही हमने लो लाइट 7:30 बजे के करीब वीडियो रिकॉर्ड करी थी। एंड यहां पर भाई आईफोन किल कर गया है लिटरली। इसके अंदर डिटेल्स भी सबसे ज्यादा मिलती हैं और ऊपर से यहां पर शेडोज को भी अच्छे से हाईलाइट किया गया है। और आपको पता होगा अगर आप स्लोमो में वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो ज्यादा एफपीएस में वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो काफी कम मिलती है वीडियो में। बट आईफोन में सॉफ्टवेयर की मदद से शेडो को काफी अच्छे से हाईलाइट किया जाता है। वहीं पर सैमसंग और वीवो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं एंड वीवो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल कर जाता है। अब तीनों ही फोन के अंदर पोर्ट्रेट वीडियो मोड मिलता है। बट यहां पर भाई जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आईफोन का एज डिटेक्शन पोर्ट्रेट वीडियो मोड में सबसे कमजोर है। वहीं पर वीवो और सैमसंग आइडेंटिकली परफॉर्म करते हैं। यहां पर मेरे को कोई फर्क ही नहीं मिला दोनों की वीडियो के अंदर, चाहे एज डिटेक्शन की बात करूं चाहे कलर्स की बात करूं। तो यहां पर दोनों को मैं भाई भाई कह सकता हूं। बट यहां पर आईफोन सबसे बड़ी एडवांटेज ये ले जाता है कि इसमें आप ह्यूमन को छोड़ के दूसरी चीजों को भी फोकस में ले सकते हैं, जिसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जब आप कोई वीडियो वगैरह शूट करोगे तो आप किसी ट्री को फोकस में लेके बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है अचानक से पीछे तो आप उसे फोकस में ले सकते हो, ट्री ब्लर हो जाएगा। तो ये मेरे को सबसे बड़ी एडवांटेज लगती है आईफोन के पास। बस आईफोन को थोड़ा एज डिटेक्शन और सुधार लेना चाहिए। बाकी फ्रंट के अंदर भी आपको पोर्ट्रेट वीडियो मोड मिलता है तीनों के अंदर ही। और आईफोन के अंदर जैसे आप पोर्ट्रेट वीडियो मोड लगाते हो फ्रंट कैमरे में तो थोड़ी हेजी वीडियो मिलती है, तो ये मेरे को थोड़ा अजीब लगता है। और वहीं पर जो वीवो है और सैमसंग है इनके अंदर एज डिटेक्शन तो किलर है। बस यहाँ पर वीवो को थोड़ा स्टेबलाइजेशन पर काम करने की जरूरत है। दूसरा इसके अंदर कलर कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज्यादा ही बूस्ट हो जाता है। तो फ्रंट कैमरा पोर्ट्रेट वीडियो मोड में सैमसंग सबसे कमाल का परफॉर्म करता हुआ लगा। वहीं पर आईफोन के कलर्स मेरे को सबसे ज्यादा अच्छे लगे। बस आईफोन में वो हेजीनेस हटा देना, मतलब वो धुंधलापन ऐसा उसे हटा दें तो कमाल ही कर गया। अब अगर आप बात 7 के रात को वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने वीडियो रिकॉर्ड करी एंड वीवो सबसे कमाल का परफॉर्म करता है बिल्कुल लो लाइट के अंदर। यहाँ पर कोई डिस्कस करने वाली चीज ही नहीं है। मतलब सैमसंग और आईफोन में इतने ग्रेन्स मिलते हैं और वीवो के अंदर एक तो ब्राइटनेस तगड़ी है, दूसरा यहाँ पर भाई डिटेल्स भी अच्छी मिलती है इन दोनों के कंपेरिजन में। बाकी फ्रंट कैमरे में लो लाइट में तीनों इक्वल सा ही परफॉर्म करते हैं तो मेरे को इतना फर्क नहीं लगा। बट जैसे ही आप थोड़ा सा स्ट्रीट लैम्प के पास आ जाओगे ना, अगेन वीवो यहाँ पर किल कर जाता है। तो लो लाइटिंग परफॉर्मेंस वीवो की अनबीटेबल है। तो यहाँ वीडियो की बात तो हो गई, अब बात करते हैं फोटोज की। तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड जो है भाई तीनों का ही काफी सही लगा मेरे को। और इंडोर के अंदर जब आप फोटो कैप्चर करोगे ना क्लोज से, तो यहाँ पर वीवो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ही कर देता है इमेज। वहीं पर आईफोन सबसे ज्यादा कमाल का परफॉर्म करता है, सैमसंग भी थोड़े अंडर एक्सपोज रखता है कलर्स को। एंड यहाँ पर हमने आउटडोर के अंदर जब
नींबू की फोटो कैप्चर करी, जी हाँ ये नींबू है। तो यहाँ पर वीवो अगेन कॉन्ट्रास्टी कलर शो कर रहा है, वहीं पर सबसे ज्यादा अच्छे सैमसंग कलर शो कर रहा था। आईफोन में भी थोड़ी ज्यादा ही ब्राइटनेस हो गई, लेकिन आईफोन और वीवो के पास वो शक्ति मिलती है जो सैमसंग के पास नहीं है। मतलब इनके अंदर आप रो मोड में भी फोटो कैप्चर कर सकते हो, एंड जैसे ही आप रो मोड लगाओगे आईफोन और वीवो बहुत ही कमाल के कलर शो करता है, क्लोज टू नेचुरल। एंड अगर बात करूं दोनों में से एक की, तो भाई वीवो ज्यादा क्लोज टू नेचुरल कलर दिखाता है जाइस मोड के साथ एज कंपेयर टू आईफोन रो मोड। तो यहाँ पर ये बहुत ही तगड़ी चीज है, अगर आप ज्यादा एडिट करते हो फोटो तो यहाँ पर भाई वीवो ऑब्वियसली काफी तगड़ी चॉइस होने वाली है इन दोनों के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर हमने और भी फोटोज कैप्चर करी इंसान की, मतलब खुद की। अबे साले। तो यहाँ पर आईफोन सबसे ज्यादा अच्छे कलर शो करता है, इवन बैकग्राउंड में लाइट कंट्रोल भी भाई तीनों का ही अच्छा है, बट आईफोन जो कलर्स दिखा रहा है वो काफी ज्यादा हद तक नेचुरल है। उसके बाद मेरे को सैमसंग के कलर्स अच्छे लगे, बट एक चीज बताना चाहूंगा, जो आप मेरी टी शर्ट पर कलर देख रहे हो हल्का सा ग्रीन, वो ऊपर की शेड गया है और सैमसंग ने इसे गायब भी कर दिया अपने सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम से। तो सैमसंग को लाइट कंट्रोल करनी थी, कलर कंट्रोल नहीं कर रहे थे। पैसा बर्बाद। हालांकि डायरेक्ट सनलाइट के अंदर तीनों आइडेंटिकली परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर किसी के अंदर मेरे को कोई शिकायत नहीं है। बस यहाँ पर डिटेल्स की बात है कि वहां पर सैमसंग बेटर परफॉर्म करता हुआ देखा है। हालांकि वीवो और आईफोन के कंपैरिजन में इतना बड़ा मेरे को कोई फर्क नहीं लगा। और अपोजिट सनलाइट भाई जैसी फोटो कैप्चर करोगे, आईफोन भी अच्छा परफॉर्म करता है, वीवो भी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन आईफोन थोड़ा ज्यादा चमका देता है इंसान को, इतना गोरा भी नहीं हूं मैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखा है वीवो, एंड सैमसंग सबसे कमजोर परफॉर्म करता है अपोजिट सनलाइट के अंदर। बाकी पोर्ट्रेट मोड जैसी आप लगाओगे डायरेक्ट सनलाइट के अंदर, तो तीनों का पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन ठीक है, और यहाँ पर जो लाइट कंट्रोल है वो भी कमाल का है, फर्क आता है सिर्फ कलर्स का। लेकिन अगर आप शैडो के अंदर हो और बैकग्राउंड में लाइट है, तो यहाँ पर सबसे मेन चीज जो मैंने देखी, वीवो शैडो को जो हाईलाइट करता है वो सबसे ज्यादा कमाल का देखने के लिए मिला। एंड उसके बाद आईफोन अच्छा परफॉर्म करता है, एंड लास्ट में भाई सैमसंग मैंने देखा यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ। इवन अगर आपके अपोजिट सनलाइट है, मतलब सन है, तो यहाँ पर फ्लेयर्स टी स्टार कोटिंग की वजह से वीवो में सबसे कम मिलते हैं, आईफोन और सैमसंग पे अच्छे खासे फ्लेयर्स मिल जाते हैं। इवन वीवो का एज डिटेक्शन हेयर्स पे सबसे ज्यादा कमाल का है, और इस चीज को देखकर मैं शॉक हो गया था, इसने सैमसंग को भी पीछे कर दिया एज डिटेक्शन के मामले में। बाकी यहाँ पर इंडोर में भी हमने बहुत सारी फोटो कैप्चर करी है, एंड अगर आप प्रॉपर लाइट में फोटो कैप्चर कर रहे हो इंडोर के अंदर, तो वीवो अगेन सबसे अच्छे कलर शो करता है। लेकिन वीवो के पास दिक्कत ये है, अगर फेस पर प्रॉपर लाइट नहीं आती तो इमेज को थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कर देता है, जिसकी वजह से स्किन थोड़ी ब्लैक हो जाती है, और ये चीज मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है। यहाँ पर आईफोन सबसे अच्छे कलर शो करता है, जो कि एक नॉर्मल इंसान को चाहिए। बाकी प्रॉपर लाइट के अंदर जो पोर्ट्रेट मोड है भाई, यहाँ पर वीवो कलर्स ज्यादा तगड़े शो करता है, एज डिटेक्शन तो तीनों का ही कमाल का है। अब यहाँ पर लो लाइट के अंदर हमने फोटो कैप्चर करी, एंड यहाँ पर आईफोन जो है ज्यादा ब्राइट इमेज शो करता है। अब बात करते हैं उस कैमरे की जिसको कहते हैं हम कर लो दुनिया मुट्ठी में, मतलब अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर की। तो यहाँ पर जब हमने उससे फोटो कैप्चर करी, तो आईफोन भाई कूल टोन शो करता है, वीवो काफी ज्यादा बूस्ट कर देता है कलर, जो कि एक्चुअल में अच्छे भी लगते हैं। सैमसंग के कलर्स मेरे को ठीक लगे, बट जब अपोजिट लाइट है तो यहाँ पर सबसे अच्छा परफॉर्म करता है आईफोन, उसके बाद मेरे को वीवो लगा, क्योंकि सैमसंग अगेन म्यूटेड कर देता है कलर्स को लाइट कंट्रोल करने के चक्कर में, जो कि पर्सनली मेरे को अच्छे नहीं लगे। हालांकि जब ये फोन आया था उस टाइम पर इसके कलर्स ठीक थे, बट अभी अपडेट के बाद मेरे को लगता है इन्होंने कुछ ज्यादा लाइट कंट्रोल कर दी, लाइट के साथ साथ कलर भी कंट्रोल कर दिए। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। बाकी लो लाइट मोड के अंदर हमने देखा वीवो अनबीटेबल है, वीवो के अंदर बैक तक में आप देख सकते हैं शैडोज को काफी अच्छे से हाईलाइट किया है, इवन डिटेल्स भी तगड़ी हैं। और सैमसंग के अंदर लो लाइट में ना थोड़ा सा रेड टोन आ जाता है। और यहाँ पर अब बात करते हैं टेलीफोटो कैमरा सेंसर की, जो कि हमें जरूर चाहिए। तो यहाँ पर आईफोन और सैमसंग के पास 3x टेलीफोटो कैमरा सेंसर मिलता है, तो वीवो के पास 2x। और यहाँ पर जो एज डिटेक्शन है सैमसंग और वीवो को काफी खतरनाक है, आईफोन थोड़ा सा स्ट्रगल करता है हेयर से एज डिटेक्शन में। और यहाँ पर डिटेल्स की बात करूं चाहे एज डिटेक्शन की बात करूं, वीवो और सैमसंग की इमेज आइडेंटिकली लगती हैं। यहाँ पर आप एक को बेहतर नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों मेरे को ऑलमोस्ट सेम ही लगी हैं। और आईफोन के कलर्स अच्छे हैं, बट आईफोन में डिटेल लूज हो जाती है 3x टेलीफोटो पे। अब हमने लो लाइट के अंदर पोर्ट्रेट मोड कैप्चर करा, मतलब 7:30 बजे थे शाम के, और यहाँ पर हमने देखा भाई तीनों ने अलग अलग तरीके के कलर एडप्ट कर लिए। कोई येलो टोन दे रहा है, कोई रेड टोन दे रहा है, और सैमसंग तो पता नहीं किसी कलर में बह गया था, इसके तो कलर ही समझ नहीं आ रहे कुछ भी। खैर यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन था वो लो लाइट के हिसाब से काफी अच्छा था। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा, लाइक वीवो में जो ब्राइट इमेज मेरे को मिली, मैं उसे देखकर खुश हो गया हूँ। यहाँ पर इवन जो डिटेल्स हैं सैमसंग के पास सबसे कम थी और वीवो के पास सबसे ज्यादा थी। तो लो लाइट परफॉर्मेंस चाहे टेलीफोटो की बात करूं चाहे मेन कैमरा की बात करूं, यहाँ पर वीवो अनबीटेबल है इन दोनों फोन के कंपैरिजन में। और अगर आपको ये जानना है इंस्टाग्राम पर जब आप तीनों से फाइल अपलोड करोगे तो किसकी सबसे कम कंप्रेस होगी फाइल, तो आप उसे चेकआउट करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पर जा सकते हो। वहां पर स्टोरी में मैंने हाईलाइट करी हुई है कैमरा टेस्ट से एक स्टोरी, आप उसे चेक करके खुद जज कर सकते हैं कि कौन सबसे कम कंप्रेस करता है फाइल को। अब यहाँ पर मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और यहाँ पर लो लाइट में आ जाते हैं। तो यहाँ पर लो लाइट में जब आप फोटो कैप्चर करोगे स्ट्रीट लैम्प के नीचे खड़े होकर, तो यहाँ पर वीवो अनबीटेबल अगेन, इवन आप स्काई भी देख सकते हैं। और अगर आप लैम्प की फोटो कैप्चर करोगे तो लाइट कंट्रोल यहाँ पर अगेन वीवो का ज्यादा अच्छा है। और जब हमने विदाउट नाइट मोड फोटो कैप्चर करी, वीवो की जो इमेज थी सबसे ज्यादा शार्प थी और कलर
कलर्स भी अच्छे थे। अब ऐसे इसलिए क्योंकि वीवो के पास ऑटो नाइट मोड होता है नॉर्मल मोड के अंदर भी। बाकी यहाँ पर जैसे आप नाइट मोड लगा दोगे तो अगेन यहाँ पर स्काई के कलर की बात करूँ या डिटेल्स की बात करूँ, वीवो किल कर जाता है। और इस इमेज को देखने के बाद तो मैं लिटरली शॉक हो गया था कि मैंने दिन में तो कैप्चर नहीं कर ली, क्योंकि यहाँ पर ये विदाउट नाइट मोड फोटो है। और जैसे मैंने बताया वीवो के पास ऑटो नाइट मोड है तो ये थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट इमेज कैप्चर कर लेता है आईफोन और सैमसंग के कंपैरिजन में। लेकिन जैसे आप नाइट मोड लगाओगे अगेन भाई वीवो अनबीटेबल है और सबसे ज्यादा कमजोर आईफोन परफॉर्म करता है नाइट के अंदर। बाकी अगर आप लैंप के पास बैठकर फोटो कैप्चर करते हो, शशके दिखाते हो मेरी तरह तो यहाँ पर वीवो भाई सबसे ज्यादा अच्छी शार्पनेस दिखाता है। इवन लाइट भी इसके पास सबसे कमाल की है और बिल्कुल एक्सट्रीम नाइट कंडीशन के अंदर हमने फोटो कैप्चर करी है। और भाई चारों तरफ अंधेरा था और हमें अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे सच बताऊं तो हमने जब ये फोटो कैप्चर करी नाइट मोड के साथ तो यहाँ पर वीवो ने सबसे ज्यादा ब्राइट इमेज शो करी है। एंड मैं लिटरली शो हूँ कि इसके अंदर ग्रेन्स भी काफी कम है एज कंपेयर टू आईफोन और सैमसंग। आईफोन ने तो मतलब ऑयल पेंट ही कर दिया है। बाकी फ्लैश से अगर आप फोटो कैप्चर करना पसंद करते हो तो आईफोन इज अनबीटेबल, वीवो ने कुछ ज्यादा ही चमका दिया और सैमसंग में लग ही नहीं रहा कि मैंने फ्लैश ऑन करी भी है। अब लो लाइट अल्ट्रा वाइड के अंदर आईफोन सबसे तगड़ा परफॉर्म करता है। यहाँ पर डायनेमिक रेंज भी तगड़ी है आईफोन की एज कंपेयर टू सैमसंग। बाकी आईफोन के बाद जो लो लाइट में अल्ट्रा वाइड में अच्छा परफॉर्म करता है वो वीवो है एंड लास्ट में भाई सैमसंग। बट सैमसंग के पास शक्ति एक काफी तगड़ी है कि इसके पास जो पेरिस्कोप कैमरा सेंसर है ना 100x जूम वाला, जब आप उससे फोटो कैप्चर करते हो सबसे ज्यादा तगड़ी डिटेल शो करता है ये। मतलब दूसरों के घरों में आप आराम से झांक सकते हो बाकी नाइट मोड के अंदर भी पेरिस्कोप कैमरा सेंसर सैमसंग का सबसे ज्यादा खतरनाक परफॉर्म करता है वीवो और आईफोन के कंपैरिजन में। अब कब तक हम बैक कैमरास की बात करेंगे, फ्रंट कैमरा भी तो होता है फोनों के अंदर, तो हमने उससे फोटो कैप्चर करी। शैडो में खड़े होकर बैकग्राउंड में लाइट थी और तीनों ने काफी अच्छी तरीके से शैडो को हाईलाइट किया है। फर्क आता है तो सिर्फ स्किन टोन का, हालांकि मेरे को इतना बड़ा कोई स्किन टोन में फर्क नहीं मिला। बाकी यहाँ पर अगर बात करें कि बैकग्राउंड में लाइट कौन अच्छे से कंट्रोल करता है तो तीनों ही काफी अच्छे से लाइट कंट्रोल करते हैं। बट यहाँ पर आईफोन और सैमसंग स्काई को थोड़ा ब्लू कर देते हैं और ये मैंने दोपहरी में फोटो कैप्चर करी है। यहाँ पर मैं वीवो को बेकार नहीं बोलूंगा बट डेफिनेटली जो ब्लू स्काई है वो थोड़ा सा ज्यादा आई प्लीजिंग लगता है जो कि आईफोन और सैमसंग में मिलता है। और दोपहर में वीवो यहाँ पर थोड़ा सा पीछे हो जाता है और इस चीज को आप खुद देख सकते हैं। आईफोन और सैमसंग में मेरी जो टी शर्ट है व्हाइट कलर की उसमें ब्लू टोन ऐड हो गया है क्योंकि स्काई को भी ब्लू कर रहे थे। लेकिन अगर आपके बैकग्राउंड में सनलाइट है तो वीवो भाई किल कर जाता है। यहाँ पर कोई फ्लेयर्स नहीं मिलते एंड सैमसंग के पास भी कम फ्लेयर्स हैं लेकिन वीवो के पास तो बिल्कुल ही नहीं मिलते। एंड यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन है आईफोन का सबसे कमजोर है और सैमसंग और वीवो लिटरली काफी तगड़ा परफॉर्म करते हैं। आइडेंटिकल बोल सकता हूं मैं, सिर्फ फर्क आता है स्किन टोन का। और इंडोर के अंदर जितनी मैंने फोटो कैप्चर करी इंडोर के अंदर भाई अगर आपको ज्यादा ब्राइट फोटो चाहिए तो आईफोन है, लेकिन वहीं पर आपको ज्यादा बैलेंस फोटो चाहिए तो यहाँ पर सैमसंग है फ्रंट कैमरे में। वीवो थोड़ा सा पीछे हो जाता है बिकॉज वीवो के अंदर इंडोर ज्यादा थोड़ा सा रेड टोन ऐड हो जाता है जो कि मेरे को पर्सनली अच्छा नहीं लगता। बट यहाँ पर जो एज डिटेक्शन है पोर्ट्रेट मोड के अंदर वो आईफोन से ज्यादा अच्छा है वीवो और सैमसंग का। और अगर आप लो लाइट के अंदर फ्रंट कैमरे से फोटो कैप्चर करना चाहते हो तो सैमसंग के पास डिटेल काफी तगड़ी है लेकिन आईफोन के पास वहीं पर कलर्स ज्यादा अच्छे हैं। और जैसे आप पोर्ट्रेट मोड लगा दोगे तो यहाँ पर कलर्स की बात करूं चाहे डिटेल्स की बात करूं वीवो के पास ये दोनों चीजें तगड़ी हो जाती हैं। तो वीवो का कैमरा भाई दोनों को काफी अच्छी टक्कर देता है। तो तीनों फोनों को हमने काफी अच्छे से निचोड़ लिया है और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जिस प्राइस पॉइंट पर ये तीनों फोन आते हैं काफी तगड़े कैमरास ऑफर करते हैं। बट यहाँ पर अगर आपको वीडियो के लिए फोन चाहिए तो यहाँ पर मैं सीधा सा सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप आईफोन की तरफ जा सकते हैं। एक तो सोशल मीडिया पर ये कम कंप्रेस करता है फाइल को, दूसरा वीडियो के मामले में ये अनबीटेबल है अभी भी। बाकी यहाँ पर अगर आप फोटोज के लिए फोन लेना चाहते हैं और लो लाइटिंग परफॉर्मेंस आपके लिए मैटर करती है तो यहाँ पर भाई वीवो की जो लो लाइटिंग परफॉर्मेंस है ये अनबीटेबल है इन तीनों फोनों के बीच में। और यहाँ पर जैसे हमने देखा ये रात को भी दिन बना देता है और ऐसा नहीं आर्टिफिशियल लगता है, एक्चुअल में नेचुरली लगता है। दूसरा यहाँ पर जो इसका मेन कैमरा सेंसर है वो S22 अल्ट्रा को बिल्कुल सीधी टक्कर देता है। इवन काफी कंडीशंस में तो बैटर भी निकल कर आता है जैसे हमने अपोजिट सनलाइट देखा। और टेलीफोटो के अंदर जो एज डिटेक्शन है वो भी काफी तगड़ा देखने के लिए मिला। वहीं पर S22 अल्ट्रा के पास जो एडवांटेज आती है वो है कि फ्रंट कैमरा के अंदर वीडियो में जो कंसिस्टेंसी है वो वीवो के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी है। दूसरा इसका जो पेरिस्कोप कैमरा सेंसर है इन तीनों ही फोनों के बीच में अनबीटेबल है। तो तीनों ही फोन कुछ ना कुछ खासियत के साथ आते हैं। बट भाई यहाँ पर अगर कम प्राइस के अंदर तगड़ी चीज की बात करूं तो X80 Pro आपको सबसे तगड़ी चीज ऑफर कर रहा है। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ यही था। अब आप बताना आपको कौन सा फोन ज्यादा अच्छा लगा। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन मैं गाइस वो करें टू वॉच योर हार्ट विल स्टे ट्यून्ड विद दैट बी अनबॉक्स गाइस।